में अप्रोच शुरू हो जाए, नकारात्मक विचार आने अंतर में शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना, जब तरह तरह के संशय पैदा हो जाएं, कलह क्लेश और झगड़े होने शुरू हो जाएं, अंधकार ही अंधकार, अज्ञानता ही अज्ञानता जीवन में आ जाए, तो ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं ये आपको तमोगुण के लक्षण हैं। और ये जो तमोगुण है साध संगत जी, ये सबसे विनाशकारी गुण है। तो आज मैंने आपको रजोगुण के बारे में बताया कि रजोगुण जब प्रकट होता है तो जीव की कैसी वृत्ति हो जाती है, कैसा दृष्टिकोण हो जाता है। आपको सतोगुण के बारे में बताया कि जब सात्विक जो प्रवृत्ति होती है तो जीव की कैसी दृष्टिकोण हो जाता है। और जो सबसे विनाशकारी जो गुण है, जो तमोगुण है, इसके बारे में भी साध संगत जी आपको बताया। तो ये तीनों के तीन गुण हर समय बरतते रहते हैं, तो हर समय अपने ऊपर एक वाच रखनी है, अपने ऊपर एक साध संगत जी दृष्टा बन के इनको देखते रहना है और इनको देखते देखते ज्यादातर कोशिश करनी है कि अपने अंदर सतोगुण वाली प्रवृत्ति हो। और जब इन रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से परे हमने निकलना है, पार जाना है, तो फिर निर्गुण प्रवृत्ति हो जाएगी, जो गुणों और अवगुणों से परे की प्रवृत्ति है। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतर अब जो निर्गुण स्वरूप की, जो अपने निज स्वरूप को जानने की प्रवृत्ति है, जो परमेश्वर को याद करने की प्रवृत्ति है, जब ये जागृत हो तो यही सबसे अच्छी पोजीशन है, यही सबसे अच्छी अवस्था है। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर से ये बताना चाहता हूं कि साध संगत जी, कि छोटे जीव से लेकर ब्रह्म तक, छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मा तक, एक छोटी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे के सारे ये किसी ना किसी गुण के अधीन रहते हैं। छोटे से जीव से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं, ये किसी न किसी गुण के या रजोगुण के या सतोगुण के या तमोगुण के किसी न किसी के ये अधीन रहते हैं। तो जो एक आम मनुष्य से बढ़कर जिनको हम दिव्य शक्तियां कह रहे हैं, देवी देवता कह रहे हैं, देवी देवताओं के अंदर कौन सा गुण सबसे ज्यादा प्रकट होता है? देवी देवताओं के अंदर सबसे ज्यादा सतोगुण प्रकट होता है। जो सकारात्मक शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिव फोर्सेस भी हैं, पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं, रजोगुणी शक्तियां भी हैं, सतोगुणी शक्तियां भी हैं और तमोगुणी शक्तियां भी हैं। क्योंकि जहां तीनों गुण हैं वहां पर तीनों गुणों की तीन तरह की शक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, दृष्टिकोण हैं। जो देवी देवता होते हैं, जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो एक मनुष्य से श्रेष्ठ होती हैं, तो उनके अंदर साध संगत जी सतोगुण की प्रधानता होती है। देवी देव जो होते हैं वो ज्यादातर सतोगुण के अधीन रहते हैं, सतोगुण में रत रहते हैं। और मनुष्य के अंदर कौन से गुण की प्रधानता होती है, अब ये भी ध्यान से सुन लो। ज्यादातर मनुष्य के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है। आप अपने अंतर को टटोल कर देखो तो ज्यादातर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो प्रवृत्ति है, जीव की जो प्रवृत्ति है, वो रजोगुण की तरफ ज्यादा झुकाव होता है।
क्योंकि मनुष्य हमेशा ये चाहता है कि मेरे पास सुख हो, साधन हो, तरह तरह के वैभव हो, धन संपदा हो, और मेरा जीवन तरह तरह की विलासिताओं से भरपूर हो, विषयों से भरपूर हो, इंद्रिय सुखों से भरपूर हो। ये ऐसी सी जो सासंग जी प्रवृत्ति है, ऐसा सा जो दृष्टिकोण है, ये ज्यादातर मनुष्य का दृष्टिकोण ऐसा रहता है। और यही कारण है कि देवी देवताओं के अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, देवी देवताओं के अंदर सतोगुण प्रधान होता है, और एक मनुष्य के अंदर साधसंगत जी, मनुष्य के अंदर साधसंगत जी जो है रजोगुण सबसे ज्यादा प्रकट होता है। इसीलिए मनुष्य की जो वृत्ति होती है तो वो संसार के ठाठ बाट की तरफ, बनावट, सजावट और दिखावट की तरफ, सुखों वैभवों की तरफ ज्यादातर रहती है। तो यही कारण है कि मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा रजोगुण प्रधान होता है, और दिव्य शक्तियों के अंदर, देवी देवताओं के अंदर सतोगुण प्रधान होता है। सो इसीलिए ये भली बात ही समझ लेना चाहिए कि जो हमारी भावनाओं की शुद्धता है, हमारे अंदर जो प्योरिटी और श्योरिटी जो आएगी, हमारे मन में शुद्धता आएगी, प्योरिटी आएगी, बुद्धि में शुद्धता आएगी, चित्त में शुद्धता आएगी, मन और वचन और कर्म में शुद्धता आएगी साध संगत जी, तो वो सतोगुण से ही आएगी। इसीलिए ये कर्म का जो सिद्धांत है, ये गुणों के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा जैसा जीव की प्रवृत्ति होती है, जैसा जैसा जीव के अंदर गुण प्रकट होता है साध संगत जी, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाती है। तो आज मैंने जो आपको बताया कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण आपस में बरतते रहते हैं, और आपने हमेशा अपने ऊपर एक वाच रखनी है, अपने आप का आत्म मंथन करते रहना है, आत्म चिंतन करते रहना है, और अपने आप को ये टटोल के देखते रहना है कि अब मेरे अंदर कौन सा गुण प्रकट है। बस जो इन तीनों गुणों को समझ गया, और मैंने आपको बड़ी डिटेल में आज ये बातें बताई साध संगत जी कि जब रजोगुण की प्रधानता आपके अंदर होती है तो आपकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, जब सतोगुण की प्रधानता होती है आपकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, जब तमोगुण प्रधान होता है आपके अंदर जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। जो तमोगुण से, सबसे ज्यादा तमोगुण से बचना है। ये 5 के 5 जो विकार हैं, ये सारे तमोगुण से ही पैदा होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आत्मग्लानि, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, आत्मग्लानि, आपस में खींचातानी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, अज्ञानता, अंधकार, जड़ता, आलस्य आना, निद्रा आनी, विलासिता वाला जीवन हो जाना, विषय विकारों के अंदर लंपट हो जाना, ये सारे के सारे तमोगुण के लक्षण हैं। और इसी तमोगुण से ही बचना है। और इस तमोगुण से बचने के लिए सीधा सीधा मैंने आपको बताया है कि सतोगुण का सहारा लेना है। और सतोगुण के अंदर आपको मैंने बताया है, थोड़ा फिर ब्रीफ कर दूं क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, हमारे लिए। जब तक आपको तीनों गुणों के पूरा पता नहीं होगा कि जीव की प्रवृत्ति कौन सा गुण जागृत होने से कैसी होती है, तो तब तक इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार के अंदर आत्म प्रज्ञ नहीं हो सकोगे। तो इसके अंदर अडोल होने के लिए, इसके अंदर स्थित होने के लिए, इसके अंदर आत्म प्रज्ञ होने के लिए, इसके अंदर आत्म स्थित होने के लिए, इसके अंदर ठहरने के लिए, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए
परमेश्वर का इस परब्रह्म निर्गुण निराकार के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक रूप होने के लिए, जीते जी सुख शांति परम आनंद और निर्वाण गति को प्राप्त करने के लिए, कवल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सदगति को प्राप्त करने के लिए हमें इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का सहारा लेना होगा। और ये सहारा तब होगा जब हम इन तीनों गुणों से पार हो जाएंगे, जब हम इन तीनों गुणों से साथ संगत जी परे चले जाएंगे और पार हो जाएंगे, तब जाकर हमारे अंदर में निर्गुण जो चौथी जो अवस्था है, तुरिया की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है, उन्मुन अवस्था है, वो तब हमारे अंदर आ सकेगी। सो इसलिए सबसे ज्यादा जो विनाशकारी जो तमोगुण से बच के रहना है। तमोगुण के मैंने कितने लक्षण आपको बताए हैं। ये सारे लक्षण तमोगुण के हैं जो विनाश की तरफ ले जाते हैं, जो अंधकार की तरफ ले जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर तमोगुण प्रकट हो जाता है तो उसका फिर खान पान बदल जाता है, वो राक्षसों वाला उसका खान पान हो जाता है, मदिरा और मांस का सेवन करना शुरू कर देता है। ये भी तमोगुण का लक्षण है। संतों महात्माओं का विरोध करना शुरू कर देगा, ये भी तमोगुण का लक्षण है। सत्संग में जाने से कतराएगा, दुनिया की पंचायतों में बैठने की ज्यादा उसकी इच्छा होगी। दाएं बाएं से लोगों को इकट्ठा किया कि पंचायत होगी और उसमें बेकार की निरर्थक बातें करनी शुरू हो गई। ये भी तमोगुण की प्रधानता है, ये भी तमोगुण का लक्षण है। तो मैं आपको तमोगुण के बारे में बार बार इसलिए बता रहा हूं कि तमोगुण जब प्रकट हो जाता है, जब जीव के अंदर तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, तो रजोगुण और सतोगुण तमोगुण के नीचे दब जाते हैं और तमोगुण हैवी हो जाता है और जीव का विनाशकारी दृष्टिकोण हो जाता है, तहस नहस वाला दृष्टिकोण हो जाता है। अनेकों संशय पैदा हो जाते हैं, अनेकों दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, प्रवृत्तियां सब खराब हो जाती हैं, विषय विकारों की तरफ वो लंपट हो जाता है और इंद्रियों के घाट पर ही गोते खाता रहता है। तो ये सारे के सारे तमोगुण के लक्षण है। ऐसे जीव का जीवन जो विलासिता से भरा हो जाता है, वो बनावट सजावट और दिखावट के चक्कर में पड़ जाता है, अंधकार की तरफ चला जाता है, अज्ञानता की तरफ चला जाता है, अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, जीवन नीरस हो जाता है, शुष्क हो जाता है, उदासीनता जीवन में आ जाती है। उदास ही उदास ऐसा जीव रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव सोचेगा, नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, उसके मन में हमेशा अशांति अशांति रहेगी, वो विरोध ही विरोध करेगा दूसरों का और विनाशकारी ही बातें सोचेगा, नेगेटिव बातें सोचेगा, आलस्य रहेगा, निद्रा के वशीभूत हो जाएगा, निद्रा आती रहेगी, बाहर की तरफ ही भागेगा, ज्यादातर गाड़ी उठाई और चाल दिया बस बाहर सड़कों पे सैर सपाटे करने के लिए। यह भी तमोगुण का लक्षण है। तो इन सारे लक्षणों से अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो, अगर आप चाहते हैं कि संसार की आसक्ति से और आकर्षण से हमारे जीवन में ये चीजें दूर हो, ये मोह पास से हम दूर हो जाएं, तो साथ संगत जी सतोगुण का सहारा लेना है। सतोगुण जब प्रधान होता है तो रजोगुण को और तमोगुण को नीचे दबा लेता है, और जब सतोगुण प्रकट हो जाता है, सात्विक प्रवृत्ति होती है, जब सतोगुण प्रवृत्ति होती है तो आपने समझ लेना चाहिए, जब आपके अंतर में अपने सद्गुरु भगवान की याद आए,
जब आपके अंदर सतगुरु भगवान के दर्शन करने की इच्छा हो, जब आपके अंदर परमेश्वर की बंदगी करने की इच्छा हो, खुदा की इबादत करने की इच्छा हो, सुमिरन करने की इच्छा हो, किसी वेदों शास्त्रों ग्रंथों महापुराणों पुराणों का पठन पाठन करने की इच्छा हो, कोई धार्मिक कृत्य करने की इच्छा हो, तो ये सारे के सारे सतोगुण के लक्षण हैं। तो जब आपके अंदर ये ऐसे ऐसे लक्षण पैदा हो तो आपने समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर अब सतोगुण प्रकट है। तो इसलिए साध संगत जी ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। और सतोगुण के साथ संगत जी प्रकट होने से फिर जो रजोगुण है और तमोगुण है साध संगत जी, वो फिर नीचे दब जाता है और जीवन कृत हो जाता है, धन्य हो जाता है। पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, पशुओं के अंदर। इसलिए पशु सिर्फ खाने पीने तक, जीवन यापन करने तक ही सीमित रहते हैं और वो ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते। तो ऐसे ही जब जीव के अंदर तमोगुण प्रकट होता है साध संगत जी, तो तमोगुण के कारण ही एक जो मानव है वो दानव बन जाता है। उसका खान पान, मदिरापान, मांस भक्षण और विरोध करना, विनाश की बातें सोचनी, अपना भी विनाश करने की सोचनी, दूसरे का भी विनाश करने की सोचनी, पशुओं की तरह प्रवृत्ति रखनी, विलासिता वाला जीवन जीना। तो ये जो है साध संगत जी, ये तमोगुण है और तमोगुण पशुओं के उत्तर होता। तो ऐसे इंसान का जीवन भी पशुओं की तरह हो जाता है, एक मानव का जीवन भी एक दानव की तरह हो जाता है। तमोगुण की जो तामसिक प्रवृत्ति है साध संगत जी, वो हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाती हैं। और जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं, सत्वगुण की प्रवृत्तियां हैं, वो साध संगत जी आसक्ति से परे ले जाती हैं। जो सत्वगुण की प्रवृत्तियां हैं संसार के आकर्षण से परे ले जाती हैं और मनुष्य के जो काया के वाचिक, कायिक, वाचिक और जो मानसिक, जो कायिक हैं, जो शरीर के हैं, जो वाचिक हैं, जो बोलने के हैं, जो मानसिक हैं, जो मन के आधार पर हैं, वो साध संगत जी कर्म संयम होने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर संयम और साधना की प्रवृत्ति आनी शुरू हो जाती है जब सतोगुण प्रकट हो जाता है। उसकी दृष्टि, ऐसे जीव की दृष्टि जिसके अंदर सतोगुण प्रकट होता है, सभी प्राणियों के अंदर वो प्रभु का दर्शन करना शुरू कर देता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है, वो समदर्शी हो जाता है और उसको ये पता चल जाता है कि सब के अंदर रब है और रब के अंदर सब है। तो सब के अंदर ही वो परमेश्वर का साध संगत जी वो दर्शन करता है और अपने आप को आत्मा जानकर साध संगत जी वो आनंद से हमेशा सराबोर रहता है, हमेशा आनंद से भरपूर रहता है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन का जो परम चरम जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है जो सतोगुण के प्रधानता में अपना जीवन यापन करता है। अपने निज स्वरूप का उसको ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, एहसास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, समता और समानता उसके अंदर आ जाती है साध संगत जी। और वो अपने स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को, अपने निज नाम को, अपने असली परिचय से वो वाकफ हो जाता है। और जो ये माया की जो मरीचिका है, जो
जो मायावी बातें हैं, जो मायावी संसार है, इन चीजों से वो ऊपर उठ जाता है और मायावी विषयों के साथ साथ में साथ संगत जी वो सब संसारिकता से पीछे उठ जाता है। इस संसारिकता के वो पीछे कभी नहीं दौड़ता, इस संसारिकता से वो ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए साथ संगत जी सात्विक प्रवृत्ति का होना, सत्वगुण का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ज्ञानवान महापुरुष है वो पूर्ण निर्भय हो जाता है। सत्वगुणी जो प्रवृत्ति वाला जो इंसान है, जो साधक है, वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता और उसके अंदर ज्ञान की और प्रेम की अथाह शक्ति अपने आप ही परमेश्वर दे देता है और उसके अंदर ये जागृत हो जाती है। और सात्विक प्रवृत्ति वाला जीव सत्वगुण को जिसके अंदर प्रकट है, जिसको सात्विक प्रवृत्ति वाला है, वो साध संग जी हमेशा अनंत को प्राप्त हो जाता है और ये समझना शुरू हो जाता है कि प्रभु आप सब कुछ जाननहार हो, मैं जीव हूँ, मैं भूलनहार हूँ। वो हमेशा अपने सदगुरु की रजा में रहता है, वो हमेशा परमेश्वर की रजा में रहता है। जैसा सदगुरु कहता है उसके आदेश उपदेश की अनुपालना करता है, जो जब सत्वगुण की प्रधानता होती है। और वो ऐसा समझता है कि प्रभु आप एक कुम्हार की तरह हो और मैं एक मिट्टी की तरह हूँ, जैसा भी आप चाहो वैसा मुझ मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसा उसको घड़ सकते हो, वैसा बना सकते हो। और हे प्रभु, हे सदगुरु, मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो। और सदगुरु के आदेश और उपदेश की वो हमेशा अनुपालना करता है, परमेश्वर में विश्वास करता है, सदगुरु में विश्वास करता है, अपने आप में भी वो विश्वास करता है। तो साथ संगत जी आज मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो चर्चा बताई है। जो आज के क्लास में लेट आए हैं वो घर जाकर अपने आज की ज्ञान चर्चा को अवश्य सुने, क्योंकि आज का जो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय मैंने आपको बताया है कि जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनसे परे जो निर्गुण स्वरूप है, तो निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार स्वरूप में जाने के लिए इन तीनों के तीन गुणों को हमने पार करना है। और इन तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो सतोगुण है। और रजोगुण और तमोगुण दोनों से बचना है। जब आप सतोगुण का सहारा लोगे और सतोगुण का सहारा लेकर आप इस निर्गुण स्वरूप के अंदर रत हो जाओगे, इसके अंदर एक रूप हो जाना है। इसी का ध्यान करते हुए इन तीनों गुणों को पार करके और इस निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार परम तत्व का ध्यान करते हुए इसी का हो जाना है, यही हो जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, तवज्जो से मेरी बात को सुनना है, ध्यान से सुनना है कि ये जितना कहना, सुनना, पढ़ना आसान है, उतना ये बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। और जब तक आप इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं जाएंगे, निर्गुण स्वरूप में नहीं जाएंगे, निराकार का ध्यान नहीं करेंगे, निर्गुण का ध्यान नहीं करोगे, इस निर्वाण गति को प्राप्त नहीं होगे, तो तब तक साथ संगत जी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। तो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो मनुष्य जन्म का हमारा परम चरम जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति जो है, परमेश्वर का दर्शन दीदार करना है, जीते जी परमेश्वर के हो जाना है, परमेश्वर को अपना बना लेना है, जीते जी सदगुरु का होना है, सदगुरु को अपना बनाना है, सदगुरु को हमने स्वीकार करना है, सदगुरु हमें स्वीकार करेगा। तो ये स्थिति हमारे अंदर तभी आ सकेगी जब हम इन बाहरमुखी कर्मकांडों से, बाहरमुखी जो मन की उहापोह है, जो मन की भूल भुलैया है, और तीनों गुणों से, क्योंकि तीन के तीन जो ये गुण हैं, ये तीन गुण जो है मन इन तीनों गुणों के माध्यम से इस जीव के ऊपर राज करता है, आत्मा के ऊपर राज करता है। और ये तीन गुण जो है, ये तीन डोर हैं। जैसे कठपुतली वाले के पास कठपुतली को नचाने के लिए डोर बांधी होती है, और जिधर को डोर खींच देता उधर को कठपुतली चालनी शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी मन भी जीव को देख लेता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है,
उसी डोर को खींच लेता है और इसको जीव को इस त्रिगुणात्मक माया के अंदर ही घुमाता रहता है, इसी के अंदर ही फंसा के रखता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो, अगर आप चाहते हैं कि हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो, अगर आपकी इच्छा है कि हम संसार के प्रपंच से, आकर्षण से और आसक्ति से ऊपर उठे, छुटकारा मिले और हम सदगुरु के होकर रहें, परमेश्वर के होकर रहें, सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर रहें, परमेश्वर के हाथ में अपना हाथ देकर रहें, क्योंकि परमेश्वर का जीता जागता स्वरूप वो सदगुरु है। जो सदगुरु ने पास कर दिया तो उसको परमेश्वर इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जीता जागता जो परमेश्वर है वो हमारा सदगुरु है। इसलिए सदगुरु की हर एक बात को मानना है, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं और अपने जीवन को धन्य करना है और इन तीनों गुणों से परे आत्म मंथन करते रहना है। अपनी वृत्ति के ऊपर वाच रखनी है, जीव की वृत्ति के ऊपर वाच रखनी है और सतोगुण का सहारा लेकर अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित होना है। तभी हमारे जीवन की साथ संगत जी जो ये भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा हो जाएगा, हम सदगुरु के हो जाएंगे, सदगुरु हमारा हो सकेगा और सदगुरु हमें स्वीकार कर लेगा, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज की चर्चा को साथ संगत जी घर जाकर एक दो बार जरूर सुनना है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। सदगुरु तभी मेहरबान होगा जब आप सदगुरु का काम करेंगे, जब आप सदगुरु की बात को मानोगे, उनके आदेश उपदेश की पालना करोगे। साहब मेरा मेहरबान, तो साहब मेरा मेहरबान तभी होगा जब हम सदगुरु के होकर रहेंगे, सदगुरु की बात को मानेंगे। तो साथ संगत जी इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ आज का जो ज्ञान चर्चा वही पर संपन्न होती है। आज आप कुछ जो लेट आए हैं तो मैंने इसीलिए 10-15 मिनट आज जो है आज की जो ज्ञान चर्चा साथ संगत जी वो लेट भी छोड़ रहा हूँ। क्लास को 15 मिनट मैंने और भी ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि आज मैंने देखा है कि काफ़ी जीव लेट भी आए हैं। तो समय पर आने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब कोई विषय शुरू हो जाता है, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे जीव लेट भी आते हैं उनको फिर भी बार बार अपनी बात को दोहराता रहता हूँ, ताकि पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। तो समय पे आने का आपको एक फ़ायदा होगा, जब कोई बात शुरू होती है उसको शुरू से लेकर अंत तक हम तभी समझ सकेंगे जब हमने उसकी शुरुआत को अच्छी तरीके से सुना हो। तो समय पे आने की साथ संगत जी मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, तभी हम पूरी बात को सुन सकेंगे। तो समय पे आना है, समय की कदर करनी है। हम समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा। तो आज इसीलिए 15-20 मिनट मैंने आपको लेट छोड़ा है, लेट क्योंकि आप लेट आते हैं और मैं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूँ। तो साथ संगत जी आज का विचार, आज का वचन, आज का प्रवचन, आज की ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो, सदगुरु भगवान आपके अंतर बैठे हुए प्रभु परमेश्वर के आगे गुहार लगाओगे। सदगुरु मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मेरे से बोलने में बहुत त्रुटियाँ होती होंगी, तो आप अपना निमाना सा साधक समझ के साथ सदगुरु माफ़ करना और आगे इतना बल बख्शना कि वो गलतियाँ ना हो। आगे आपकी ज्ञान चर्चा बड़ी शुद्धता से हो, बड़ी विनम्रता से हो और बड़े अच्छे शब्दों में हो, ताकि हर एक जीव उसको समझ सके। तो सदगुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कि आज जो ज्ञान चला आपने बड़ी तवज्जो से सुनी, बड़े ध्यान से सुनी। तो साथ संगत जी एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज की जो ज्ञान चर्चा है हम सबको सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहनशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो।
जो बोले तिस बलिहार। आप सब पुण्य आत्माओं की जय हो। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन